कहा जाता है कि कराची में अगर 4 चीजें हो तो कराची जैसा पाकिस्तान में दूसरा कोई शहर नहीं। सफाई, पानी, ये दूसरा ट्रैफिक का सिलसिला बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो। आपने इन 4 चीजों में नईम रहमान साहब का नाम नहीं लिया। वो 5वीं। नईम भाई नाराज नहीं हुइएगा, मैं थोड़ा मजाक मस्ती कभी कभार चलती है। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का। आपने बताया आप मेयर भी रहे, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। मेयर भी रहा नहीं, मेयर हूं। पता नहीं कितना मजा आता है हमको तनकीद करने में, इतना मजा आता है। ओह, हमें ये तफरीक की सियासत नहीं करनी चाहिए कि कौन किधर पैदा हुआ किधर पैदा नहीं हुआ। मैं समझता हूं हर शख्स पाकिस्तानी है, हर शख्स बाइज्जत तरीके से उसको सियासत करने का हक हासिल है और लोगों को परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए, इल्जामात की सियासत से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि कराची में अगर 4 चीजें हो तो कराची जैसा पाकिस्तान में दूसरा कोई शहर नहीं। सफाई, पानी, ये दूसरा ट्रैफिक का सिलसिला बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो। क्या 4 साल का आपका जब टेन्योर खत्म हो तो हम लाहौर की तरह मिसाल दे सकते हैं कराची की? आपने इन 4 चीजों में नईम रहमान साहब का नाम नहीं लिया। वो 5वीं। नईम भाई नाराज नहीं हुइएगा, मैं थोड़ा मजाक मस्ती कभी कभार चलती है। आप इतनी चीजें करते हैं मेरे साथ, इतने इतने इल्जाम लगाते हैं, तो मैं तो सिर्फ हल्का फुल्का हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अदना सा कारकुन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक जियाला इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि शहर के हालात को तब्दील किया जा सके। मैं कल भी शहर के राउंड पर था और शहर के राउंड में उस इलाके गया था जहां से मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, जिस इलाके से हमारे मुखालफिन कामयाब हुए, लेकिन हम उस जगह पर खड़े हुए जहां पे नईम रहमान साहब इलेक्ट हुए थे और वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबे चल रहे हैं जो कि मेरी सियासी जमात ने, मेरी हुकूमत ने स्टार्ट किया, जिसका संगे बुनियाद मैंने रखा था। और इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी सेवरेज के हवाले से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, सेफ सिटी के हवाले से, सैनिटेशन, वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से, इन सब के ऊपर इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं। इल्जामात की सियासत से गुरेज करेंगे, खिदमत की सियासत करेंगे, तरक्की की सियासत करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तहजीब की सियासत करेंगे, इक़दार की सियासत करेंगे। इल्जामात से गुरेज करते हुए कराची वालों को बताएंगे कि ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि किस तरह काम किया जाता है। फिर कराची वाले फैसला करेंगे कि उनको इल्जामात की सियासत अच्छी लगती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासत अच्छी लगती है या खिदमत की सियासत अच्छी लगती है। आपने बताया आप मेयर भी रहे, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। मेयर भी रहा नहीं, मेयर हूं। पीपल्स पार्टी 15 साल यहाँ रही, लेकिन गड्ढों के ढक्कन का मसला हल नहीं हो सका सर। अभी तक यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढे के ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर के मर जाते हैं। ये टारगेट भी अभी पूरा नहीं हो सका। पता नहीं कितना मजा आता है हमको तनकीद करने में, इतना मजा आता है। ओह, लोगों का जो ना खून बढ़ जाता है मेरे ख्याल में, कुछ लोगों का तो सर हमारे भी बच्चे हैं। जिन लोगों ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को कमर्शलाइज करके तबाह किया ना, जिन लोगों ने पार्कों पे चाइना कटिंग करने की बुनियाद रखी ना, वो लोग तनकीद करते हैं ना तो दुख होता है मुझे। ये शहर, वो मेरे भाई ने सवाल पूछा ना, ये शहर को क्या आप लाहौर बना पाएंगे? ये शहर में 70s में सर्कुलर रेलवे चलती थी ना, ज़ियाउल हक साहब के दौर में पहली बार सर्कुलर रेलवे के रूट को कम किया गया। कौन इत्तेहादी थे ज़ियाउल हक साहब के? कौन मेयर था उस जमाने में जिसने मैंडेट चुराया था पीपल्स पार्टी का 79 में? कौन था 83 में मेयर? अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, जमाते इस्लामी। किसके दौर में कमर्शलाइजेशन हुई सड़कों की? किसके दौर में ये बिलबोर्ड माफिया स्टार्ट हुई? बड़े फखरी अंदाज से जाहिद सईद साहब कह रहे थे उस दिन, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मैं इज्जत करता हूं, मेरी वालदा के साथ काम किया उन्होंने। वो कह रहे थे कि नेमतुल्लाह साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जाहिद, आउटडोर एडवर्टीजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है, दयानत के साथ काम करना, इस पैसे को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेंगे।
नतीजा ये हुआ, बताते हैं कि मैंने एफटीसी का फ्लाईओवर इस तरह बनाया। एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या थी? आपने हर फुटपाथ पे इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए थे। नेमतुल्ला साहब ने जो सड़कों को कमर्शलाइज करके कराची की सड़कों को, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बुनियाद डाली, वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था ना। मैं उनका इज्जत करता हूं। नेमतुल्ला साहब की शायद नीयत ये थी कि वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या थी उनकी कि शहर की सेवरेज लाइन इतनी सी है, क्योंकि घर होगा वहां पे, आपने उसके और 20 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दे दी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो माजी की गलतियों से सीखेंगे। किसके दौर में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर चाइना कटिंग की गई, किसके दौर में नालों के ऊपर दुकानें बना दी गई। नाम लेके कहता हूं ओपनली मैं, तो भाई मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ केस है। क्या उन्होंने यहां से लाइन एरिया से लोगों को रीसेटल किया? महमूदाबाद में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन थी। न्यू कराची के अंदर नाले के ऊपर वो रोज हमारे जमाती भाई शोर मचाते हैं जब पानी खड़ा होता है, लेकिन वो 1100 दुकानें, स्ट्रक्चर जो खड़े हुए थे वो मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में खड़े हुए थे। नस्ला टावर, जिसके बारे में रोज नईमुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गुलजार साहब ने गिरा दिया उसको। पूछा कभी आपने नईमुर रहमान साहब से कि उस प्लॉट को कमर्शलाइज किस बेसिस के ऊपर किया गया था? यह हमें पता होना चाहिए तनकीद करने से पहले। ये बताइए कि आप तो तनकीद की सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 16 माह इत्तेहादी रहने के बाद अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आ रही है और एक दूसरे पर तनकीद कर रही है। इलेक्शन का समय है या रिवायती अंदाज है? देखिए, इलेक्शन के जमाने में तनकीद के निस्तर सब चलाते हैं और हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि तनकीद करे। अब एमक्यूएम की मिसाल ले लें, हुकूमत में होते हैं और हुकूमत जब ही खत्म होती है तो फिर तनकीद शुरू कर देते हैं। तनकीद सबका हक है, लेकिन मैं समझता हूं हमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करके हल करने की जरूरत है। अब आप देख लें ना, गवर्नर साहब को और हाफिज नईमुर रहमान साहब को तनकीद खेल रहे थे, फिर मुलाकात हो गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने समझा कि मामला तय पा गया। उसके बाद नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि मैं गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। मुझे समझ नहीं आता एहतजाज करने से, वो ज़ैनब मार्केट की सड़क ब्लॉक करने से क्या कराची वालों के मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे भाई ने भी सवाल पूछा और कहा कि ट्रैफिक इस शहर का एक बड़ा संगीन मसला है। तो ये जो ब्लॉक कर देते हैं सड़कों को, कभी शारे फैसल ब्लॉक करते हैं, कभी रीगल चौक ब्लॉक करते हैं, कभी गवर्नर हाउस के सामने ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, कभी सिटी काउंसिल में चीज़ों को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, क्या इन चीज़ों से मसाइल हल होते हैं? मैं आज भी ये ऑफर करता हूँ कि ये शहर में पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, जमात भी है, पीटीआई भी है, जेयूआई भी है, नून लीग भी है। आइए सारी जमातें मिल बैठकर काम कीजिए और मसाइल को हल करने के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है और इंशाल्लाह काम करके दिखाएगी।